अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU A501 का लेक्चर 19 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 19 के अंदर आपके पास आता है जी टीचर एज अ चेंज एजेंट इन कम्युनिटी एंड स्कूल। हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि चेंज का होना बहुत ज़रूरी था। इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटीज तब एग्जिस्ट कर सकती हैं जब वो चेंज करती हैं अपने माहौल को। चेंज एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर हम कहें ना कि टीचर जो है वो चेंज एजेंट है स्कूल के अंदर बच्चे की लाइफ में, तो ये आपके सामने आएगा कि टीचर कैसे चेंज एजेंट के तौर पे वर्क करता है। टीचर जो होती है वो हेल्प कर रही होती है, लाइक इसमें वो ऑर्गेनाइज कर रही होती है, ट्रांसफॉर्म कर रही होती है खुद को, जिसके थ्रू वो फोकस कर पा रही होती है डिफरेंट मैटर्स को, जिनकी बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इन्हांस हो रही होती है, इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। अब देखिए, जब चेंज एजेंट की बात करते हैं तो चेंज एजेंट यूजली फोकस करते हैं अफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजीज को, स्ट्रक्चर को, इंटरपर्सनल और ग्रुप रिलेशंस को, और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती हैं। पॉजिटिव चेंज जो होती है ये इम्प्रूव करती है कम्युनिटी को, हेल्प करती है सोसाइटी को ताकि वो नेगेटिविटी को रिमूव कर सके। फर्दर आपके पास आता है कि टीचर आर कंसिडर एज एजेंट ऑफ चेंज में, कि चेंज एजेंट जो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो आपके सामने आता है कि हर वो काम जिसके थ्रू एजुकेशन सिस्टम इन्हांस हो सके, उसमें हम देखते हैं तो टीचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल और होता है। टीचर क्या करती है, टीचर हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, वो अपने आइडिया को फॉरवर्ड करते हैं जिसके बिहाफ पे चेंजेस हो रही होती हैं। फिर जी नेक्स्ट टॉपिक आपके आता है कि एज अ रोल मॉडल। अब टीचर जो है वो सोसाइटी की बैकबोन के तौर पे सामने आई। रोल मॉडल है जी ये चिल्ड्रंस के लिए, लाइक ये गाइडेंस ऑफर कर रही होती है, डेडिकेट कर रही होती है। इसमें हम अगर देखें ना तो एजुकेशन की फील्ड के अंदर बहुत सारे यंग लोग जो होते हैं वो खुद को डेडिकेट करते हैं, अपनी पावर दे रहे होते हैं, यूँ समझ लें कि अपनी अम, ताकत बच्चों के अंदर मुंतकिल कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। टीचर जो होती है ना, अगर हम देखें कि उसको बहुत अहम रोल है, हमने कहा कि वो बैकबोन है सोसाइटी के लिए। तो हुआ क्या कि टीचर जो होती है वो सोशो इकोनॉमिकली डेवलप कर रही होती है कंट्रीज़ को, बच्चों को इस तरह तैयार कर रही होती है कि बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, वो मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को। अब इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ना कि ईद के बारे में बात हो रही है, अब टीचर कैसे मोटिवेट करेगी स्टूडेंट्स को? टीचर ब्रदरहुड को स्प्रेड आउट करेगी, लाइक इसमें वो एम्फसाइज करेगी कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ तकसीम करें। टीचर जो होती है कभी भी इस बात पे एम्फसाइज नहीं करती कि आप लोग सारे सारे न्यू कपड़े पहन के आएँ या बहुत पैसा लगाएँ। टीचर नोटिस करती है बच्चों को, देन उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है और बच्चे उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो स्टूडेंट्स, इससे होगा क्या कि वो स्टूडेंट्स जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छे क्लॉथ्स, लाइक उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो खुद को एम्बैरेस फील नहीं कर रहे होते, वो एक कम्युनिटी एक्टिविटी से दूर नहीं रहते क्योंकि उन्हें पता है कि सारे नॉर्मल चल रहे हैं, सो टीचर की बिहाफ पे वो फॉरवर्ड आते हैं। तो ये था जी लेक्चर 19। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। लेसन 20, effects of teacher and schools on individual group behavior। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, फिर हम देखेंगे ग्रुप बिहेवियर को। इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर हम देखें तो ये वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। क्लासरूम का जो बिहेवियर है ना वो इन रिस्पॉन्सेज के बिहाफ पे हो रहा होता है, यानी कि जो क्लासरूम के अंदर रिस्पॉन्स बच्चा शो कर रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चलता है। सेम वैसे ही एक्ट करते हैं क्लासरूम में जैसे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही होती हैं या उनके आसपास बाकी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। ग्रुप बिहेवियर। अब ग्रुप क्या है? ग्रुप के अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, लाइक ये सब इसलिए हो रहा होता है कि वो अचीव कर सके गोल्स को। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो परफॉर्म करते हैं द ग्रुप बिहेवियर। स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं
हाँ, स्कूल के अंदर अगर हम देखें स्कूल प्लेटफ़ॉर्म जो है ये आपको गुड लाइक इसमें हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं इसलिए ग्रुप बिहेवियर के अंदर हम चलते हैं। फिर जी आपके पास आता है सजेशंस आ गई, इसमें बहुत सारी सिंपैथीज़ आ गई लाइक इसमें हम देखें तो इमिटेट कर लेते हैं एक-दूसरे को। अब अफेयर्स ऑफ टीचर क्या है इंडिविजुअल बिहेवियर पर? अब जब एक इंडिविजुअल है वो स्कूल जाता है वहाँ पे उसे एक से ज़्यादा टीचर्स पढ़ा रही होती हैं। वो हर लाइक हुआ क्या कि स्टूडेंट सारी टीचर्स को तो नहीं याद रख सकता ना। अब वो जिन टीचर से मुतासिर हो रहा होता है सिंपल वो नहीं याद रखता है। गुड टीचर की हम बात करते हैं तो गुड टीचर है क्या? गुड टीचर जो होती है वो सबसे पहले तो इंसान है हम देखते हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, एटीट्यूड है। अब क्या हुआ कि वो इंस्पायर करने की ताकत रखती है यंग पीपल्स को लाइक इसमें कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देती है, ना कि वो पनिशमेंट दे रही होती है, ना ही वो हार्श होती है। लाइक वो एक अपनी डिग्निटी को प्रोफेशनल डिग्निटी को मेंटेन रखती है। इसी तरह हम देखें तो कुछ कंट्रीज के अंदर ना लाइक इंडिविजुअल के अफेक्ट्स हम देखें सम कॉमन अफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल और अब क्या इफ़ेक्ट्स हैं? अवेयरनेस आ गई। टीचर और स्कूल जो होता है वो इस तरह बच्चे की लेवल ऑफ अवेयरनेस को राइज़ कर देता है कि वो उसे अपनी लाइफ और करियर एकेडमिक के बारे में अच्छे से पता होता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे लाया जाता है लाइक वो अपनी स्टडी की तरफ अकॉर्डिंग स्टडी, स्कूल लाइफ, डेली लाइफ इसके अकॉर्डिंग वो खुद को अ, उसे खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही होती है कि उसी का काम है इसलिए वो ये सब करेगा। फिर जी आता है प्रैक्टिकल गाइड। स्कूल और टीचर जो होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है प्रैक्टिकल गाइड्स के अकॉर्डिंग इंस्पायरेशन। अब इंस्पायर हो रहा है जी टीचर से, स्कूल ऑफ देयर वैल्यूज से, इंकरेजमेंट इंकरेज हो रहा है जी स्टूडेंट्स को टीचर जो होती है वो इंकरेज करती है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। चैलेंज टीचर क्या करती है बच्चे को चैलेंजेबल बना लेती है लाइक उसमें उसे इंस्पायर करके उसे मोटिवेट करके उसे हर प्रॉब्लम को ओवरकम करने का तरीका बता देती है। फिर द इफेक्ट्स ऑफ टीचर एंड स्कूल ऑन अ ग्रुप बिहेवियर। अभी हमने इंडिविजुअल बिहेवियर की बात की थी अब हम ग्रुप बिहेवियर पे देखते हैं। अब देखिए एक सक्सेसफुल सोसाइटी जो है तब मुमकिन है जब वो अपने गोल्स को जो कि सेट किए गए थे एजुकेशनल लेवल पर उसे फुलफिल करती है। टीचर और स्कूल जो होते हैं वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं इन्हीं आइडियाज़ को लाइक इन्हीं गोल को अचीव करने में। इसमें वो क्या कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ एथिक वैल्यूज़ ऐड कर रहे होते हैं। इसी में उनके पास कल्चर अटेनमेंट हो रही होती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस हो रही होती हैं, प्रिंसिपल्स आ रहे होते हैं, स्पेशल कस्टम्स हो गए, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आ गए। लेक्चर नंबर 21 है आपके पास अंडरस्टैंडिंग सोशल इंटरेक्शन इन स्कूल एंड कम्युनिटी। सोशल इंटरेक्शन है क्या? सोशल इंटरेक्शन जो है ये एक्सचेंज है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के दरमियान। इसमें शेयर कर होते हैं वो अपने आइडियाज़ को बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे ये आता है जी सोसाइटी के अंदर। इसमें हम अगर देखें तो दोनों लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, रूल्स को डिज़ाइन किया जा रहा होता है, इंस्टीट्यूट और सिस्टम जो है वो इन्हीं लाइक हम देखें तो सोशल इंटरेक्शन के बिहाफ पे वो जिंदा हैं। सिंबल्स की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि कम्युनिकेट किया जा सके। सोशलाइजेशन जो है ये बेसिकली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आपकी फुल लाइफ में आपके साथ चलता है। इसमें लोग जो होते हैं वो वैल्यूज़ और नॉर्म्स को समझ रहे होते हैं। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जो है ये पहली स्टेज है जी एक्सेप्टेंस की। बच्चे जो होते हैं इसमें अगर देखें ना तो उन्हें डाइवर्सिटी पसंद होती है अर्लियर लेवल पर। टीचर जो है वो लीडर है वो जनरेट करती है यूनिटी हार्मनी इन क्लास। टीचर जो होती है वो प्रोड्यूस करती है पैशन। अब ये पैशन जो होता है ये पी वर्क के अकॉर्डिंग होता है टीम वर्क के अकॉर्डिंग होता है। विद विद दैट टीचर जो है वो टॉलरेंस को भी प्रमोट कर रही होगी। इसमें वो एक्सेप्टेंस एप्रिसिएशन की तरफ जा रही होगी। इसमें हम देखें तो नॉलेज की तरफ जाएगी, ओपननेस की तरफ जाएगी, कम्युनिकेशन की तरफ जाएगी। अब जब हम बात करते हैं टॉलरेंस की, टॉलरेंस है क्या? इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो। लाइक अब जब हम देखते हैं ना तो चीज़ में आपके पास आ जाते हैं रेसेस, रिलीजन्स, आइडिया। अब टॉलरेंस जो होती है बेसिकली एक ऐसा बिहेवियर जिसके थ्रू आप दूसरों के मजहब, उनके कास्ट को, उनके आइडियाज़ को विदाउट जजमेंट
مان لیتے ہو، اسے ہم کہتے ہیں ٹالرنس۔ لائک آپ انہیں آپ ایک کھلا دل کرتے ہو، یعنی آپ بڑا دل کرتے ہو اور انہیں کہتے ہو کہ فائن یہ چیزیں ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینسز کے ہونے کے باوجود نا آپ رسپیکٹ کرو دوسروں کی۔ ٹیچنگ ٹالرنس جو ہے یہ بہت سارے ڈائریکشن پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ لائک ٹالرنس جو ہے یہ لیسن پلان کا ایک حصہ ہوتا ہے، مختلف کلچرس کے اندر، ہالیڈیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس آتا ہے یونٹ آف فرینڈشپ، ڈائیورسٹی، لوکل ہسٹری اینڈ ریشزم۔ یہاں پہ اگزامپل دی گئی تھی کہ سول رائٹ موومنٹ کے اندر ڈسکشنز ہوئی تھی نا، جن کی بہاف پہ لوگوں نے کنورسیشنز کی تھی اباؤٹ ملٹی کلچرزم، یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے مل کے جن کے پاس کلچر ڈفرینٹ تھا، انہوں نے بات کی سول رائٹ موومنٹ کے اندر اپنے رائٹس کی، اور انہیں بعد میں مانا گیا۔ ہارمنی بیسیکلی اس میں اگر دیکھ کے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ٹیچنگ سٹائلز ہوں گے جو کہ اسینشیل ہیں ہارمونیس کلاس روم کے اندر۔ اب اس میں آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ پری اسکول میں پڑھا رہے ہو، ہائی اسکول میں پڑھا رہے ہو، اب جس کلاس میں بھی پڑھا رہے ہو نا، ٹیچنگ سٹائل آپ کے پاس ڈفرینٹ ہوں گے، جس کے بہاف پہ آپ ہارمونیس کلاس کو سیٹ کر سکتے ہو۔ اس میں آپ کی ایبلٹیز اور اسٹرینتھ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر کلاس کی اپنی پرسنالٹی، اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، سو ان کے ایلیمنٹس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جس کے تھرو آپ عمل کرتے ہوئے ان پہ بچوں کو اچھے سے پڑھا سکتے ہو۔ اب اس میں 6 اسٹیپس آتے ہیں۔ اب وہ 6 اسٹیپ کیا ہیں؟ کولیبریشن، اوپن کمیونیکیشن، انٹریکشن، انکریجمنٹ، ریویو اینڈ فیڈ بیک۔ ایم آف سوشلائزیشن دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈیولپ کرتا ہے سیلف کانسیپٹس کو۔ سیلف کانسیپٹس کے اندر ہم دیکھیں تو انڈیویجول پرسیپشنز آ گئے، لائک اس میں ہم دیکھیں تو اس میں سیلف ریگولیشنز آ گئی، امپاور اچیومنٹس آ گئیں، اس میں آپ ٹیچ کرتے ہو اپریشیٹ سوشل رولز کو، اسی میں آپ دیکھتے ہو تو امپلیمنٹ کرتے ہو ڈیولپمنٹ اسکلز کو۔ اس میں آپ کے پاس ہی ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج یعنی پروز اور کونز آ گئے۔ سوشلائزیشن کے اگر ہم پروز دیکھیں تو یہ آپ کو نیو فرینڈس بنانے میں ہیلپ کرتی ہے، کون دیکھیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہوتی ہے۔ اس طرح پروز ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر کونس دیکھ لیتے ہیں۔ پروز کے اندر ہم دیکھیں تو یہ ایکسپلور کر ہوتا ہے ڈفرینٹ کلچرز کو، سوشلائز کر ہوتا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ہوریزن کو، ہیلپ کر رہا ہوتا ہے آپ کی لائک آپ کو سکسیزفل بنا رہا ہوتا ہے کارپوریٹ ورک کے اندر۔ اس میں آپ دیکھو تو آپ آسانی سے یہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ فائنڈ کرتے ہو پارٹنر کو، اس میں امپروو کر سکتے ہو اوورآل کوالٹی آف لائف کو، اس میں آپ خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے ہو، اس میں آپ کے پاس نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لائک آپ کے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لائف کو یہ ان جنرل اگر ہم کہیں تو یہ لائف کو ایزی بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کونس دیکھیں تو بہت ٹائم اس میں ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ آپ سوشلائزیشن بہاف پہ آپ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملے ہو جنہیں آپ پسند نہیں کرتے ہو۔ اس میں ہم دیکھیں تو یہ آپ کو پریونٹ کرتا ہے جی گول کا لائک اچیو کرنے میں۔ اب آپ دیکھو آپ فیس بک پہ ہو، آپ سوشلائز ہو، اب آپ ہوگا کیا کہ آپ اپنے گول سے دور ہٹ جاؤ گے، آپ فوکس نہیں کر پاؤ گے اپنے گول پر۔ اسی طرح اگر ہم اس کے اندر جا کے یعنی اس کی ڈیپنیس میں جا کے دیکھیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو سوشلائز تو ہوتے ہیں لیکن وہ خود کو کبھی کبھار بہت تنہا فیل کرتے ہیں، یعنی وہ اندر سے تنہا ہیں۔ یہ جو الون ہے نا، یہ آپ کو پوری لائف چلتا ہے اسے فگر آؤٹ کرنا ہیلپ کرتا ہے آپ کی پوری لائف میں۔ اب ہوا کیا کہ الوننس کی جب میں کہتی ہوں نا کہ یہ ہیلپ کرتا ہے تو کیسے کرے گا؟ ایک تو آپ فگر آؤٹ کرتے ہو کہ پرابلم ہے کیا، اسی تنہائی میں آپ کو پتہ چلتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو۔ سوشلائزنگ جو ہے یہ بیسیکلی پریونٹ کر رہا ہوتا ہے لائک آپ کے اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں۔ سوشلائزنگ جو ہے یہ بیسیکلی بیڈ ہے، اس میں آپ ہوتا کیا ہے کہ غلط لوگوں کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوشلائزنگ جو ہے وہ کاسٹلی ہے۔ تو یہ تھی لیکچر 21، امید ہے کہ آپ کو پسند اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ جلدی سے ہم اپنے لاسٹ مڈ ٹرم کے لیکچر کو دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ لیسن 22، لیول آف سوشل انٹریکشن۔ ٹیچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسے لائک ان جنرل ہم دیکھیں نا، کمیونٹی سے ڈسٹینس کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہر
चीज़ जो होती है वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग लिमिटेड होती है। टीचर जो होती है उसके लाइक हम उसमें देखें ना तो वो पार्टिसिपेट कर रही होती है इवेंट के अंदर, बट वो एस्टेब्लिश कर रही होती है यहाँ पे लिंक्स, लेकिन वो एक डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलती है। वो वही काम करती है जिसके बिहाफ पे सोसाइटी में बेटरनेस आ सकती है, जिसमें आप देखो तो वो उसे इम्प्रूव कर सकती है, यानी इम्प्रूवनेस आ गई। अब फर्दर देखें तो टीचर जब एक डिस्टेंस क्रिएट कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोफेशनल डिग्निटी की हम बात करते हैं, लाइक इसमें हम टीचर जो होती है कहीं भी जाएगी वो प्रॉपर होमवर्क करके जाएगी। जब वो मीटिंग अटेंड फॉर एग्जांपल अगर वो मीटिंग अटेंड कर रही है ना तो उसे उसके बारे में सारी जानकारी यानी सारा होमवर्क होना चाहिए। उसे उसके सारे प्रोज़ और कॉन्स का पता होना चाहिए, गोल क्या था, उसमें क्या बात करनी है और क्या आइडिया डिस्कस करना है, इसका फुल नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रन कर रहे हो ना एक प्रोजेक्ट को, या यूँ कह लें कि आपको पसंद है, मतलब आप प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो लेकिन आपको उस प्रोजेक्ट की समझ नहीं है, तो आप उसे कैसे सक्सीड हो सकते हो, लाइक उसमें कैसे गोल को अचीव कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो हो वो पूरा कंप्लीट होमवर्क करके आए उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि उसे पता हो कि क्या गोल है और किसके अकॉर्डिंग हमने जाना है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।